जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ज़ाएँ दुरूदो सलाम से मुअत्तर, शहर शहर गली गली चिराग़ां, दुरूदो सलाम की महफ़िल, वजह कायनात रहमत दो आलम नबी मेहरबां, आक़ाए दो जहां, सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन। कराची से खैबर तक करिया करिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों से झूमने लगा। छोटे बड़े शहरों में जुलूस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बालिहाना इजहार। ईद मिलादुन्नबी और यौम दिफा की मुनासबत से विफाक और सूबों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बारगाह रिसालत में हदिया सलाम पेश। चप्पा चप्पा रंगो नूर से जगमगा उठा। इस्लामाबाद में 50वीं आलमी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, उलमाए कराम, गैर मुल्की सफ़ीरों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ और दीगर शुरका ने खिताब में कहा कि सीरत तैयबा हर दौर में हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। हमें अस्वा हुस्ना अपनाकर तासुब, फ़िरकावारियत और नफ़रत की हर शक्ल को ख़त्म करना होगा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम और मुस्लिम उम्मा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा एक कामिल और हमा जहत अस्वा है। आज का दिन अपनी ज़िंदगियों को तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। मुल्की मसाइल का पायदार हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कौमी किरदार का हिस्सा बनाने में है। सदर आसिफ शहादत के जज्बे ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। अफवाज पाकिस्तान खून की आबियारी से वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। बोले 65 की जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। मार्का हक भी मुसल्लह फाश ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। दुश्मन आज भी अपने जख्म चाट रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा एक साथ मना रहे हैं। सैलाब बड़ा अलमिया है, हुकूमत मुतासरीन की इमदाद बढ़ाए। नुकसानात के तखमीने के बाद मुतासरीन के लिए पॉलिसी मुरतब की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का भी 65 की जंग के शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश। यौम दिफा और शहदा के मौके पर ISPR का नया मिली नगमा अल्लाहू जारी। गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज़ में रिकॉर्ड नगमे में पाक फौज की बहादुरी, कुर्बानी और कौम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया। यौम दिफा पर ISPR ने नई दस्तावेजी फिल्म भी जारी कर दी है। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती उलट गई। खातून और 4 बच्चों समेत 5 अफराद डूब कर जाँ बहक। कश्ती में 20 से ज़ायद अफराद सवार थे। मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। डूबने वाले दीगर अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। जनूबी पंजाब में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। बहावलपुर, बहावलनगर, अहमदपुर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, DG खान, रहीम यार खान और सादिकाबाद में शदीद बारिश मुतवक्के। NDMA ने आइंदा 24 से 48 घंटे तक बारिश और तूफानी हवाएं वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पहाड़ी नदी नाले बिखरने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फुट से तजावुज कर गई। स्पिलवेज खोलने का फैसला। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज का जमीनी और फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान का सियालकोट का दौरा। रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन के लिए सहूलियात का जायजा लिया। उधर पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान झंग पहुंचा दिया गया। शुजाबाद में पाक फौज और रेस्क्यू 1122 लोगों को सैलाबी पानी से निकालने में मसरूफ।
अमेरिका ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पाक फौज के हवाले कर दिया। अमेरिका से इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंची। सामान में टेंट्स, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल। अमेरिकी नाजिमुल अमूर और कमांडर USR सेनेट ने इमदादी सामान पाक आर्मी के हवाले किया। मजमूई तौर पर 6 परवाजों पर इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचेगा। अमेरिकी नाजिमुल अमूर नेटली बेकर की क़यादत में अमेरिकी वफ़द का NDMA सेंटर का दौरा। मुशावरती इजलास में कुदरती आफात के तदारुक और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने पर तबादला ख्याल। चेयरमैन NDMA ने इदारे की सलाहियती दायरे कार और निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। मोदी अच्छे दोस्त हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। ट्रंप का यू टर्न, कहा अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बहुत खास हैं। वो और नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की ट्रंप के बयान की तारीफ। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, ट्रंप के जज्बात की तहदिल से कदर करते हैं। इंडिया और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मुस्बत और समझ बूझ पर मबनी जामे और आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। इससे कब ट्रंप ने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने इंडिया और रूस को चीन के हाथों खो दिया। अमेरिकी वज़ीर तिजारत हॉवर्ड लिट ने कहा कि भारत मुआफ़ी मांगेगा और जल्द तिजारती मुज़ाकरात पर वापस आएगा। रूसी तेल पर इन्हिसार रखा तो भारी टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी महकमा दिफा का नाम महकमा जंग हो गया। सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर हथियारों के कंट्रोल के मुआहदे में तरमीम के भी ख्वाहां। सऊदी अरब को 100 से ज़ायद जदीद MQ-9 ड्रोन्स खरीदने की इजाज़त मिल सकती है। ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक सऊदीया के दिफाई अखराजात $75 अरब से तजावुज़ कर गए, जो दुनिया भर में 5वां बड़ा दिफाई बजट है। अमरीकी सदर की वेनेजुएला के जंगी तैयारों को गिराने की धमकी। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ों को खतरा महसूस हुआ तो वेनेजुएला के तैयारों को निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप का 10 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि वेनेजुएला के सदर मनशियात के कार्टेल की क़यादत करते हैं। सदर मादुरो ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। कहा अमरीका वेनेजुएला का तेल चोरी करना चाहता है। अमरीका का यूरोप के लिए सिक्योरिटी इमदादी प्रोग्राम खत्म करने का फैसला। अमरीकी अखबार का दावा, फैसले से एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया समेत नेटो के मुतादिद ममालिक को शदीद झटका लगा। फैसले से यूरोप के मशरकी हिस्से को रूसी हमले के मुमकिना खतरे के खिलाफ मजबूत करने की कोशिशें मुतासिर होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने शंघाई ताउन तंजीम के साथ ताउन बढ़ाने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद चीन और दीगर ममालिक की जानिब से पेश की गई थी। चीन के नुमाइंदे गेंग शुआंग ने कहा, SCO अब दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम बन चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इसका ताउन मज़ीद बढ़ाया जाना चाहिए। रूस, पाकिस्तान और सर्बिया समेत कई ममालिक ने इस इक़दाम को आलमी बरादरी की हिमायत करार दिया। सिडनी के साहिल पर शार्क के हमले में सरफर हलाक। ऑस्ट्रेलिया के मुतादिद साहिलों को बंद कर दिया गया। हुकाम की शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत। रवां साल ऑस्ट्रेलिया में शार्क हमलों से 13 अमवात रिपोर्ट हो चुकी।